परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्ते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। देवताए भगवान ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो और ये कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं आप कथा सुनने आए हो? बोले हाँ। बोले सुनने तो कथा आए हो लेकिन आपका तरीका सही नहीं है। देवता सोच रहे थे कि स्वर्ग का अमृत लेके और हमें इस कथा अमृत का पान करने को मिल जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ हमारी ये कथा? तुम इससे इसका बदला करना चाहते हो? सुखदेव जी ने फटकार दिया देवताओं को, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। अरे देवताओ, तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत है ना, ये तो कांच का टुकड़ा है और हमारा ये कथा अमृत ये मणि है। और कोई इतना नादान होगा जो कांच के टुकड़े के बदले में तुम्हें मणि दे दे? बताओ कौन ऐसा होगा जो मणि को देके और कांच का टुकड़ा ले ले? सुखदेव जी ने कहा कि तुम इस कथा के योग्य नहीं हो। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। प्यारे, सुखदेव जी ने देवताओं से कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इस कथा के पात्र नहीं हो। अभक्तांश, अभक्त जानकर, अभक्तांश विज्ञाया न ददौ स कथामृतम, ये कथा अमृत देवताओं को सुखदेव जी ने नहीं दिया। जब ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, सोचने लगे कि इस कथा में ऐसा क्या है कि सुखदेव जी ने स्वर्ग का अमृत भी ठुकरा दिया। और प्यारे, एक श्लोक है भागवत जी में ही, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते। ये जो भागवत जी की कथा है ना, ये बहुत दुर्लभ है। इसको श्रवण करना इतना सरल नहीं है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते। बोले करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाएं, फिर भी ये कथा सुनने को नहीं मिलती। और हम लोग तो इसी के लिए पुण्य करते हैं, फिर ये कथा कैसे नहीं मिलती और ये कब मिलती है? भगवान, सही बात तो ये है कि पुण्यों से भगवान की भक्ति नहीं मिलती, पुण्यों से ये कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। हाँ, पुण्यों से तो भोग मिलते हैं। जैसे हम लोग पुण्य करते हैं ना, और सामान्य सी बात है, जब कोई बात चलती है तो यही कहते हैं कि कुछ पुण्य कर लो, स्वर्ग तो भी मिल जाएगा।
यही कहते हैं ना। लेकिन स्वर्ग कोई ठाकुर जी का धाम थोड़े ही है। स्वर्ग तो एक 5 स्टार होटल है। जैसे हम किसी अच्छे होटल में जाते हैं ना, अब मैं तो होटलों में जाती नहीं तो नाम नहीं पता, लेकिन जब हम किन्हीं वीआईपी होटलों में जाते हैं तो कब तक रुकते हैं वहां, जब तक पॉकेट में दम रहता है। बात समझ में आ रही है? जब तक पॉकेट में दाम है तब तक वहां रुक सकते हैं 5 स्टार होटल में। और यदि होटल वाले को पता चल गया कि आपके पास पैसे नहीं है और वहां पर आप भोग रहे हो, खा रहे हो, रह रहे हो, वो धक्का मार के बाहर निकाल देगा। ये स्वर्ग भी होटल है प्यारे। हम ये पुण्य अर्जित करते हैं ना, पुण्य इकट्ठे करते हैं, इनसे स्वर्ग मिल जाता है। और स्वर्ग में जब जाते हैं तो स्वर्ग में जिन भोगों को हम भोगते हैं उनसे हमारे पुण्य खर्च होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर हमें यहाँ मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है। गीता जी में कही है ये बात, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। पुण्यों का पुंज, पुण्यों की पूंजी लेके स्वर्ग में जाते हैं और जैसे ही स्वर्ग में भोगों में हमारे पुण्य खर्च होते हैं और हमें यही पटक दिया जाता है। तो ये भक्ति कब मिलती है, भगवान की कथा कब मिलती है? मानस में कहा है, अते हरि कृपा जाए पर होई। बुलाते हैं, क्या बात है। और प्यारे, अच्छा आप ये बताओ, कुंभराज में इतने ही बनिया थे क्या? बोलो, कुंभराज तो इतना बड़ा है कि मैं तो 6 दिन में भी उसमें पूरे में नहीं घूम पाई, दुखी होके वापस आ गई भैया। इतना बड़ा है कुंभराज, लेकिन जो इस कथा के पात्र थे, जिन पर भगवान की बहुत कृपा थी, ठाकुर जी ने चुन चुन के उठा के और यहाँ बुला लिया। अते हरि कृपा जाए पर होई। कृपा का भी जैसे शेरनी का दूध होता है ना, वो सोने के पात्र में ही ठहरता है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। यदि किसी अन्य पात्र में शेरनी का दूध दोह लिया तो पात्र को फोड़कर, पृथ्वी को फोड़कर अंदर चला जाएगा। सोने के पात्र में ही रुकता है। वैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि ये कथा के पात्र हैं कि नहीं,
मन प्रेम बचन छाड़ चतुराई। भैयाओ, ये कथा भगवान सुखदेव ने देवताओं को भी नहीं सुनाई। और एक बात बताऊं, शंकर भगवान जिनके दरवाजे पर कोई भी आ जाता है वो खाली, चाहे वो देवता है, चाहे भक्त है, चाहे दैत्य है, चाहे राक्षस है, कोई भी वापस नहीं जाता। भस्मासुर आ गया, भस्मासुर, उसने तपस्या की, भगवान ऐसा वरदान दो कि जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म। बोले ठीक है, दे दिया वरदान। और वो उन्हीं के पीछे पड़ गया कि इन्हीं को भस्म कर दूं और पार्वती मैया को ले जाऊंगा। लंका बनाई अपने रहने के लिए। और जब हम कोई मकान बनाते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं ना गृह प्रवेश करने के लिए। पार्वती मैया ने कहा कि कोई विद्वान पंडित जी बुलाओ। शंकर भगवान ने सोचा कि अपना चेला ही इतना विद्वान है, दूसरे को बुलाने की जरूरत क्या है। रावण को बुला लिया गृह प्रवेश कराने। और जैसे ही गृह प्रवेश हुआ, रावण ने कहा भगवान दक्षिणा, बोले मांग लो। बोले आप ठहरे बाबा जी, आप ये लंका ही हमें दे दो। दे दी। भस्मासुर को भस्म करने का वरदान दे दिया, रावण को लंका दे दी। लेकिन एक बात बताऊं, उन्होंने भी पार्वती मैया को कथा नहीं सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिंहासन भाखा। सती जी को नहीं सुनाई, पार्वती मैया को भी नहीं सुनाई। कब सुनाई? जब उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, जब उन्होंने प्रार्थना की। प्यारे,
आप लोग सोचो अपने बारे में थोड़ा सा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि सुखदेव स्वामी ने देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई, शंकर भगवान ने पार्वती मैया को नहीं सुनाई, और आज सुखदेव भगवान के चरणों में बैठ के उन्हीं के आश्रम पर उसी बट के वृक्ष के नीचे और हम इस कथा का पान कर रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं प्यारे। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए आए कैलाश पर्वत पे। पार्वती मैया अकेली बैठी थी, शंकर भगवान कहीं घूमने गए थे। नारद जी ने कहा, और मैया कुशल मंगल? बोले हाँ नारद जी एकदम। बोले और आपका परिवार कैसा चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया, हम दोनों तो एक हैं, हम अलग हैं ही नहीं, और जहाँ एक होते हैं वहाँ पर परिवार बहुत अच्छा ही चलता है। अब पति जा रहा है रन को और पत्नी जा रही है वन को, तो फिर सुख शांति रहने वाली। जहाँ शरीर से एक नहीं मन से एक हो जाए, फिर वहाँ किसी बात का क्लेश है ही नहीं। भैया नारद जी ने कहा, अच्छा आप एक हैं? बोले हाँ। तो मैया एक बात बताओ, ये शंकर भगवान के गले में मुंडों की जो माला है, मुंड सिरों की जो माला है, वो कहाँ से आई? और ये बात पार्वती मैया को पता नहीं थी। अब तो चेहरा खराब हो गया, चेहरे के एक्सप्रेशन खराब। सोचने लगी कि बताओ, शंकर भगवान वैसे तो अर्धनारेश्वर है, अपने शरीर में मुझे धारण कर लिया है, पर ये कथा मुझे नहीं बताई कि ये मुंड कहाँ से आए। शंकर भगवान आए तो देखा कि पार्वती मैया मुंह फुला के बैठी हैं। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो हुआ है। अच्छा पहले ये बताओ यहाँ पर कौन आया था? शंकर भगवान ने कहा यहाँ पर कौन आया था? पार्वती मैया कह रही नारद बाबा आए। शंकर भगवान समझ गए कि जरूर कोई आग लगा के गए हैं, और आग साधु भी लगाता है और आग संसारी भी लगाता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। साधु जहां आग लगाएगा वहां जीव का कल्याण ही होगा, उस आग में भी कल्याण होगा, लेकिन संसारी जहां आग लगाएगा वहां ना तो उसका कल्याण होगा और ना जहां आग लगाई है उसका कल्याण होगा। शंकर भगवान समझ गए कि बढ़िया वाली कोई चिंगारी छोड़ के गए हैं। अच्छा क्या कह रहे थे नारद जी? बोली नारद जी तो कुछ नहीं कह रहे थे, पर आप ये बताओ आपके गले में ये मुंडों की माला कहाँ से आई? शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तो शमशान में रहता हूँ और वहीं से ये मुंड धारण कर लिए, इसमें पूछने की क्या बात है? बोले नहीं भगवान, आपने मुझसे ये बात छुपाई है, अब मुझे बताओ ये मुंडों की माला कहाँ से आई? शंकर भगवान ने कहा पार्वती ये तुम्हारे ही मुंड हैं। अब तो एकदम बोले मेरे? हाँ पार्वती। कैसे भगवान? बोले जब जब तुमने शरीर को छोड़ा है तब तब मैंने तुम्हारे सिर को लेके अपने गले में धारण कर लिया। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुमने शरीर को छोड़ा तब तब मैंने तुम्हारे मुंड को अपने गले में धारण कर लिया। पार्वती मैया बोली कि हम इतनी बार मर गई? बोले हाँ, और आप एक भी बार नहीं मरे?
हम इतनी बार मर गए और आप एक भी बार नहीं मरे, इसका क्या कारण है? आपने ऐसी कौन सी बूटी पी ली है कि आप मरते नहीं और हम बार बार मर जाते हैं? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है, और अमर कथा कोई और नहीं प्यारे, जिस कथा को आप पी रहे हो ना, जिसे आप सुन रहे हो, यही अमर कथा है। बोले मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए नहीं मरता, तो मुझे क्यों नहीं सुनाई? वैसे अर्धनारेश्वर है, लेकिन ये कथा मुझे क्यों नहीं सुनाई? शंकर भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, पार्वती तुमने कभी सुनने की जिज्ञासा ही नहीं की, और ये बिना जिज्ञासा के किसी को नहीं सुनानी चाहिए। यदि बिना जिज्ञासा के किसी को सुना देते हैं तो अपराध लगता है। शंकर भगवान ने कहा, बोले पार्वती कागू सुंडी ने ये बात बताई है कि ये कथा किस किस को नहीं सुनानी चाहिए। यह न कहिया हट, यह न कहिया सठ ही हट सी लहे, सभी को 7 दिन ये नियम फॉलो करने हैं। यह न कहिया सट ही हट सीले, जो सट है उसको भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो हटीला है, यदि हटीले को सुनाओ, उसके दिमाग में कोई संशय आ गया, तर्क आ गया, तो फिर वो आपकी बात मानने वाला। यह न कहिया सट ही हट सीले, जो मन लाए न सुन हर लीला है। जो मन लगा के भगवान की कथा को नहीं सुनता, उसको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। और भगवान किसको नहीं सुनानी चाहिए? भगवान ने कहा, कहिए न लोभी क्रोधी कामे, यह कथा लोभी को नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि यदि अनुष्ठान में कथा में कुछ धन की जरूरत पड़ गई तो फिर वो देने वाला। यह न कहिया सट ही हट सील है, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, लोभी को, क्रोधी को और कामी को ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो न भजे सचराचर स्वामी है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जिसकी कथा में श्रद्धा नहीं है, वक्ता की वाणी पर विश्वास नहीं है, तो ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो भगवान किसको सुनानी चाहिए? तब शंकर भगवान ने कहा, राम कथा के तेहि अधिकार,
अधिकारी, और आप राम और श्याम की कथा में अंतर मत मानना। राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, दोनों एक ही हैं। तो प्यारे, इस कथा का वही अधिकारी है जिसके सत्संगत अति प्यारी, गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, जिसको अपने गुरु के चरणों में प्रेम है, नीति पर धर्म पर चलने वाला है और ब्राह्मणों की विप्रों की सेवा करता है, वही इस कथा का अधिकारी है। तो भगवान, मैं इस कथा की अधिकारी नहीं हूं? भगवान ने कहा, हाँ आप हैं, तो मुझे ये कथा सुनाइए। बोले ठीक है। शंकर भगवान ने कहा कि ये जगह तो कथा सुनाने लायक नहीं है, चलो हमें कहीं एकांत में चलना पड़ेगा, जैसे आप लोग आए हो ना एकांत में। प्यारे, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि जब हम अपने जहां पर हम रहते हैं वहां कथा करते हैं ना, तो वहां कथा कराने का उद्देश्य कथा का श्रवण नहीं होता, तो वहां तो समाज में मान प्रतिष्ठा पाना होता है। वहां बस ये हो कि बस बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाए तो सब कुंभराज वाले मान जाए कि हाँ बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये शंकर भगवान की पद्धति वाला है। जो आज हम लोग कर रहे हैं ना, वहां से जो जिज्ञासु थे, जो पात्र थे, जो भगवान की कथा के अधिकारी थे, वो सब आ गए और बाकी के सब रह गए। ऐसे ही शंकर भगवान ने कैलाश पे कथा नहीं सुनाई, तो पार्वती जी को लेकर एक गुफा में गए जिसको अमरनाथ की गुफा कहते हैं। वहां पर पहुंचे और पता है, जो भगवान के नित्य पार्षद थे, नाग, नंदी, गंगा मैया, इनको भी भगवान ने रास्ते में छोड़ दिया, उस गुफा में लेके नहीं गए, सबको रास्ते में छोड़ दिया। और पार्वती मैया को लेके गुफा में पहुंचे, वहां पर पक्षी बैठे थे बहुत सारे, तो ताली बजाई और सारे पक्षी उड़ गए। लेकिन प्यारे, अति हरि कृपा जाई पर होई, पक्षी तो उड़ गए जिनके पंख थे, पंख है सामर्थ्य, पुरुषार्थ, जिनकी सामर्थ्य थी, जिनका पुरुषार्थ था जिनके पास, वो तो उड़ गए। लेकिन एक जीव ऐसा था जो भगवान की कृपा का पात्र था और उसके पास पंख नहीं थे, उसके पास सामर्थ्य नहीं था। एक अंडा रखा था तोते का, और भगवान ने ताली बजाई तो पक्षी तो उड़ गए, पर वो अंडा नहीं उड़ सकता था। प्यारे, हम कभी कभी निराश हो जाते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर सकते भगवान की भक्ति। लेकिन तुम एक बार चल के तो देखो परमात्मा की तरफ, तुम्हें चलने की भी जरूरत नहीं है, वो स्वयं कैलाश से उतरकर अमरनाथ की गुफा में कथा सुनाने के लिए आएगा। प्यारे, हमें कैलाश पर जाने की जरूरत, वो तोते का जो अंडा था वो नहीं आया कैलाश पर, तो कैलाश पति स्वयं चल के गया है कथा सुनाने के लिए। जिज्ञासा तो हो, इच्छा तो हो, परमात्मा अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे यही मार्ग। शंकर भगवान ने कथा सुनाना शुरू किया, और प्यारे, जिनके ऊपर बहुत कृपा होती है वही कथा को सुन पाते हैं।
बहुत से तो कथा में वैसे नींद नहीं आएगी, पर जैसे ही कथा शुरू हुई नींद आने लग जाती है। पार्वती मैया तो सो गई और शंकर भगवान ने एक शर्त रखी थी। बोले पार्वती, जब तक हाँ हाँ होती रहेगी तब तक मेरी कथा चलती रहेगी, और जैसे ही तुम्हारी भूखरा बंद वैसे ही मेरी कथा। अब पार्वती मैया सोई, उधर वो अंडा पका, उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकला और वो कथा सुन रहा था। उसने सोचा कि मैया तो सो गई और यदि भूखरा बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाएगी। अब वो तोते का बच्चा शंकर भगवान तो आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं और वो तोते का बच्चा भूखरा भर रहा है। जैसे ही कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान ने जयकारा बोला। जैसे ही जयकारा बोला तो पार्वती मैया की आंखें खुली। भगवान, कथा पूरी हो गई? बोले हाँ, मैंने तो पूरी कथा नहीं सुनी। शंकर भगवान ने कहा तुम कहाँ सो गई थी? बताया कि मैं तो वहां पर प्रसंग चल रहा था, तभी मुझे तो नींद आ गई। अब भगवान ने सोचा कि फिर इस कथा को सुन कौन रहा था, और वहां जैसे ही दृष्टि डाली तो एक तोते का बच्चा भूखरा भर रहा था। शंकर भगवान त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे और वो भी भागा। व्यास भगवान की पत्नी अरुणी बाल सुखा रही थी और जैसे ही जमाई आई, मुंह खुला, वो तोता अंदर घुस गया। प्यारे, शंकर भगवान व्यास जी के आश्रम के सामने बैठ गए। व्यास जी आए, ओहो धन्य भाग, आज तो शंकर भगवान के दर्शन हो गए। धन्य घड़ी सोई जब सत, अभी याद नहीं हो पाई दो शब्द। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा। शंकर भगवान को देख के व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। अहो भाग्य हमारे, आज तो आपके दर्शन हो गए, पर नाथ आप कैसे पधारे ये तो बताओ। शंकर भगवान ने कहा व्यास जी, आपके घर में मेरा चोर छुप गया है। चोर? हाँ भगवान, आपका उसने क्या चुराया है? आप कैलाश पर रहते हो, वस्त्र भी धारण नहीं करते, आभूषण धारण नहीं करते, आखिर उसने क्या चुराया है? तब शंकर भगवान ने कहा व्यास जी, उसने मेरी अमर कथा चुराई है, उसने चोरी से मेरी कथा सुन ली है। व्यास जी ने कहा अब आप क्या करेंगे? बोले मैं उसको मारूंगा। व्यास जी ने कहा भगवान, तभी लोग आपको भोलानाथ कहते हैं। आप एक बात बताओ, जिसने अमर कथा सुन ली है उसको आप मार सकते हैं क्या? तब शंकर भगवान की आंखें खुली, सोचने लगे कि अब तो उसने अमर कथा सुन ली, अब वो मरने वाला नहीं है। भैया ये वही अमर कथा है जिसको आज हम सुन रहे हैं। और सही बात तो ये है कि अमृत पीने के बाद नहीं होते, उसके बाद तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसके बाद भी जन्म लेना पड़ता है। जो स्वर्ग का इंद्र है ना, वो भी इस पृथ्वी का कीड़ा बन जाता है। एक बार वशिष्ठ जी राम जी को कथा सुना रहे थे
और एक नाली में एक कीड़ा बड़ा आनंद ले रहा था नाली में। वशिष्ठ जी को हंसी आ गई। राम जी ने कहा भगवान आप हंसे कैसे? बोले कुछ नहीं राम, बोले थोड़ा सा प्रार्थना है कि आपको हंसी क्यों आई। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ये कीड़ा देख रहे हो ना नाली में? बोले हाँ। बोले ये जाने कितनी बार इंद्र बन गया और आज ये नाली में इतना आनंद से रह रहा है, आनंद ले रहा है। और प्यारे वशिष्ठ जी की आयु बहुत थी, कल्पों की थी। उनकी जो पत्नी थी ना अरुंधति, शिव पुराण में ये कथा आती है कि उन्होंने इतना बड़ा पतिव्रत धर्म निभाया था अरुंधति मैया ने कि उनको ब्रह्मा जी ने एक बार देखा तो उनकी सुंदरता से मोहित हो गए ब्रह्मा जी। तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उनका नाम संध्या था। फिर वो अरुंधति हुई है, यज्ञ से प्रकट हुई थी और उन्होंने तपस्या की तो उनको वरदान दिया था कि जो तुम्हारा पति होगा उसकी आयु कई कल्पों की होगी। वशिष्ठ जी की आयु कई कल्पों की थी, इसलिए उनको पता था कि ये कीड़ा जो नाली में पड़ा है ये कई बार इंद्र हो चुका है। प्यारे उस अमृत को पीने के बाद तो मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरेंगे, बार बार पैदा होंगे, बार बार माँ की जठराग्नि से जलेंगे, तो क्या करें? तब कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो प्यारे आज जब शंकर भगवान को व्यास जी ने याद दिलाया कि जिसने ये अमर कथा सुन ली है क्या वो सच में मर भी सकता है क्या? तब शंकर भगवान ने कहा कि अब वो मरने वाला नहीं है। चले गए शंकर भगवान तो। और प्यारे वो जो तोता था ना वो अपनी माँ के पेट में से नहीं निकलता। कई साल हो गए, कई जगह तो 12 साल का उल्लेख है और कई जगह 16 भी बताते हैं, निकलता नहीं। तब व्यास जी ने कहा बेटा तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? तोता बोला पिताजी ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो ये माया मुझे अपने में फंसा लेगी। भूमि परत डाबर पानी जिम जीव माया लप टानी। बोले जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो ये माया में फंस जाऊंगा। व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हें इतना बोध है, तुमने भगवान की कथा सुनी है, तुमने अमर कथा सुनी है, ये माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालने वाली। प्यारे हम लोग भी ये कथा सुनने के बाद संसार में रहेंगे, हम लोगों को भी उन्हीं लोगों में रहना है, लेकिन अंतर ये रहेगा कि हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, हमारा ज्ञान हमारा विवेक साथ में होगा तो हम भले ही संसार में बने रहें, भगवान की माया हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगी। जब व्यास जी ने प्रार्थना की तो वो तोता बाहर आया और जैसे ही पैदा हुआ नाल छेदन भी नहीं करवाया, कंधे पे डाल के और वन की तरफ दौड़ पड़ा। व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं।
बोले बेटा एक बार रुक तो जा, मुझे अपना मुख तो देखने दे। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बेटा एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने दर्शन करने दे। पिताजी अब मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। बालक आगे भाग रहे हैं और पिताजी पीछे भाग रहे हैं। व्यास जी ने कहा एक बार तो रुक जा। बोले नहीं भैया, वो जो बालक था ना वही भगवान सुखदेव थे। पैदा होते ही वन में चले गए। व्यास जी ने कहा रुक जा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी मेरी एक बात का जवाब दे दो, फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। बोले पूछो। तब बहुत प्यारी बात कही। बोले पिताजी एक पति पत्नी थे। पति कहीं बाहर धन कमाने चला गया, पत्नी घर में थी और उसी समय उस पत्नी का कोई प्रेमी उस घर में आ गया। अचानक से उस पत्नी का पति भी घर में आ गया और उसका प्रेमी उसके पास था। उसने दरवाजा खटखटाया तो वो नारी समझ गई कि हो ना हो मेरा पति आ गया, अब क्या करूं। उसने सोचा कि इसको छुपा दूं, नहीं तो वो आके इसको मार डालेगा। उसने क्या किया कि जो गटर होता है ना घर में, उसके गड्ढे पर एक ढक्कन सा होता है, वो ढक्कन हटाया और कहा कि इसमें छुप जा। उसने कहा पागल है, इसमें कैसे छुपूंगा। बोले छुप जा, नहीं तो प्राणों से चला जाएगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो घुस जा। और वो उसके अंदर घुस गया। उसने ढक्कन बंद कर दिया। 2-4 घंटे वो पति अपनी पत्नी के पास रहा, भोजन इत्यादि किया। फिर वो बोला कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। वो चला गया और उस नारी ने उस गटर के ढक्कन को खोला और जैसे ही खोला तो वो जो उसके अंदर था एकदम दौड़ पड़ा। उसने कहा अरे मेरी बात तो सुन जाओ, कहाँ जाते हो मेरी बात। उसने कहा भाड़ में जाए तेरी बात, मुझे तेरी बात नहीं सुननी और मैं जीवन में कभी भी तेरे पास आने वाला। सुखदेव स्वामी ने कहा पिताजी अब आप बताओ, उस आदमी को जो 4 घंटे गटर में रहा है, अब उस नारी के पास वापस आना चाहिए या नहीं। व्यास जी ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। जो गटर में 4 घंटे रह लिया है उसको तो उसके पास बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा पिताजी उसी गटर में 16 साल रह के आया है। माँ का पेट गटर ही तो है। और प्यारे वो तो गटर में कम से कम हाथ पैर हिला सकता था, लेकिन माँ के पेट में जब जीव होता है ना तो उल्टा लटका रहता है, ऊपर पैर नीचे सिर। और माँ के पेट में तीखा मीठा जो माँ खाती है वो चुभता है जीव को। माँ के पेट की जठराग्नि उस जीव को जलाती है, पेट के कीड़े उसको खाते हैं, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं रहती कि हाथ से उसको सहला भी ले। प्यारे अपने हाथ पे क्या ये माताएं जब भोजन बनाती है ना तो मिर्ची अमनिया करती हैं तो मिर्ची इतनी बुरी तरह चढ़ जाती है कि परेशान रहती हैं, जबकि हमारी त्वचा बहुत कठोर है। और वो शिशु जो त्वचा बड़ी कोमल है और माँ तीखा मीठा खा रही है, बेचारा अपने शरीर पर हाथ भी नहीं फेर सकता।
सुखदेव जी ने कहा, पिताजी उसी गटर में 16 साल रह के आया हूं, अब दोबारा उस गटर में जाने वाला नहीं हूं। चले गए और पता है एक सरोवर के किनारे से सुखदेव भगवान निकले तो उसमें नारियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी 16 वर्ष के जवान थे, जवानी पैदा हुए थे। 16 वर्ष का बालक जवान हो जाता है, लेकिन उन नारियों ने वस्त्र धारण नहीं किए। और जैसे ही व्यास जी वहां पहुंचे तो नारियों ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा कि मेरा बालक जवान था तब आपने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं बूढ़ा आदमी और वस्त्र धारण कर रही हूँ। तब नारियों ने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले भगवान आपके बालक को तो ये ही नहीं पता कि कौन नारी है और कौन पुरुष है। वो भगवान की माया से ऊपर है और आपकी दृष्टि में अभी ये भेद है। फिर व्यास जी से वृक्षों ने कहा, क्योंकि व्यास जी भगवान है, भगवान के अवतार हैं, और भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समान। जब व्यास जी नहीं माने, पीछे दौड़ रहे हैं, तो वृक्षों ने कहा, बोले व्यास जी आपसे बढ़िया तो हम हैं, हर साल बच्चे पैदा करते हैं और परोपकार में सेवा में अपने सारे बच्चों को, वृक्षों के बच्चे हैं फल और फलों को दे देते हैं, और आप एक पुत्र को समाज की सेवा में नहीं दे सकते, परोपकार के लिए नहीं दे सकते। तब व्यास जी वापस लौटे और सुखदेव जी आगे चले गए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं,
अब यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध बुद्ध वेश बदल बदल के आएंगे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम संकट आने से पहले श्याम आता है। जिसके लायक ही नहीं मैं वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भैया जिस कथा को शंकर भगवान ने पार्वती जी को नहीं सुनाया, जिस कथा को स्वयं सुखदेव भगवान ने देवताओं को नहीं सुनाया, आज हम उसी कथा को सुन रहे हैं। हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं।